अराजकता चरम पर थी, असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, चारों ओर अव्यवस्था का वातावरण था। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में शिक्षा कहीं भी नहीं आती थी और बार बार हमारे पूर्वज इस बात को मानते रहे कि शिक्षा के लिए जितना कुछ भी किया जाए वह कम है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला कोई भी निवेश और शिक्षा पर किया जाने वाला कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। वह सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था, आज ये नया भारत है, एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हरेक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो, विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। वह भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। अपने पुरुषार्थ से दुनिया को अपने पिछलग्गू बनाने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। और यही कारण है इस नए भारत को हर एक व्यक्ति कौतूहल की निगाहों से देख रहा है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जब पूरा देश एक स्वर में अपने नेतृत्व के साथ खड़ा होकर के बोलता है, तब 500 वर्षों की दास्ता की बेड़ियां टूटती हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि फिर से भव्य स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तब महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक देश और दुनिया का श्रद्धालु आकर के भारत के सनातन की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। ये नया भारत है। इस नए भारत ने अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास भी कराया है, अपने सौहार्द की और सद्भाव की ताकत का एहसास भी कराया है और इसी ने दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि बल बुद्धि और वैभव में भले ही हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हम जबरन किसी पर आधिपत्य न स्वीकार करेंगे और न किसी का बलपूर्वक किसी का ग्रहण ही करेंगे। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी भी कालखंड में भारत ने तलवार के बल पर किसी पर शासन नहीं किया, किसी पे नहीं किया। आप याद करिए, माता सीता को ढूंढते 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 वनवासी गिरवासी बंदर और भालुओं के साथ भगवान राम लंका पे गए, लंका पे चढ़ाई की, वहां युद्ध किया और युद्ध करने के बाद लंका पर विजय प्राप्त किया। लेकिन अभिषेक विभीषण का करके भगवान राम वहां रुके नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, हमें कुछ दिन रुकना चाहिए, तो जीता हुआ भाग है हमारा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, याद रखना, चाहे यह लंका कितनी भी स्वर्णमयी क्यों ना हो, कितनी भी वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन हमें मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार क्या है?
कि जन्म देने वाली मां और जन्मभूमि से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान राम लंका को मुक्त करके वापस सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। बहनों और भाइयों, भगवान राम ने कृष्णकंधा पर बाली को मार करके अभिषेक सुग्रीव का किया। उन्होंने वनवास के कालखंड में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया और पूरे दंडकारण्य को जिस सुखद अनुभूति का एहसास कराया था, आज भी वह भारत का सबसे समृद्ध खनिज और वन संपदा का क्षेत्र बना हुआ है। आज भी उस क्षेत्र में हम जब देखते हैं कि भारत के कितना समृद्धशाली क्षेत्र रहा होगा, हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक, उस परंपरा को आज भी हम लेकर के चलते हैं। बहनों और भाइयों, इतिहास का कोई भी कालखंड होगा दुनिया के अंदर, भारत की परंपरा से निकले हुए बौद्ध परंपरा उसी का एक हिस्सा है। याद करिए, राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन इसी सिद्धार्थनगर और लुम्बिनी में व्यतीत हुआ था। यही वह क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में उनकी ख्याति हुई। उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली इसी पूरे क्षेत्र को व्यतीत किया। सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए। संन्यास प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए लुम्बिनी आए। उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखा। दुनिया के अंदर उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर लोगों में सभ्यता नहीं थी, वहां सभ्यता और शिष्टाचार सिखाया। बौद्ध धर्म के करुणा और